हैं, जिसके कारण भरत ननिहाल चला गया मामा के यहाँ अपने मामा ने, तो बीच में मौका पा गई तो अपने बेटा को राजा बना रही है। अब देखती हूँ कौशल्या तेरी चाल कैसी चल गई चाल। अब कोई भी चाल ना चलने दूंगी, हर चाल का मैं तख्ता बदल दूंगी। देखती हूँ कैसे राम राजा होता है, होगा तो भरत राजा होगा, अन्यथा कोई राजा नहीं होगा। अभी जाती हूँ महारानी कैकेयी के पास, देखा तो कैसे राम राजा हुआ था, बड़ा राम राजा हुआ था। भरत मातु गई बिली खानी। हाँ, महारानी के पास रोते हुए जाऊंगी, तभी मेरा हाल पूछेगी, क्योंकि ऐसे कोई किसी का दुख नहीं पूछता। जब कोई रोता है तब कोई किसी का दुख पूछा करता है कि तुझे क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो, हैं? और अगर आदमी हंसता हो तो उसकी तकलीफ कोई नहीं पूछता, कहे कि तकलीफ, जब वो हंसा था दांत बगा रहा था, हैं? और जब रोते हुए जाऊंगी तो मेरी महारानी मेरा हाल पूछेगी, फिर देखूंगी ऐसा षड्यंत्र रचूंगी कि भरत ही राजा होगा, अन्यथा कोई राजा नहीं होगा। अरे महारानी, अरे दैया, अरे कुहार, कहाँ चली जाऊं? मैं क्या दिख रही हूँ? कहे चली जाऊं? मेरी दासी मथुरा जब भी मेरे समीप आया करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी, मेरे पास आकर बैठा करती थी। लेकिन आज मेरी दासी मेरे समीप तो आ रही है, लेकिन रुदन करते हुए, रुदन करने का कारण क्या है दासी से मुझे जानना होगा। अरे दैया, अरे कुहार, कान मनी हंसी कहे हंसी रानी। अरे दैया, अरे कुहार, कहाँ चली जाऊं? कहे चली जाऊं? दासी, ए दासी, दासी, क्या हो गया तुझे? देखो ना, आज हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं। मुझे लग रहा है नित्य प्रतिदिन तुम मेरा श्रृंगार किया करती थी, आज मैंने बहू सीता से ये श्रृंगार करवा लिया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। यही कारण है ना? इसमें भी नहीं तो मुझे लग रहा है लक्ष्मण शरारती है, उसने ही तुझे कुछ सीख दी होगी, इसलिए तू नाराज है। अरे दासी तो बड़ी नाराज है, कुछ बोल भी रही है। सब कुशल मंगल है ना? कुछ कारण और है, इसलिए दासी मुझसे नहीं बोल रही है। बोल ना दासी, क्या कारण है? कहाँ से गिर पड़ा? देखो ना, तन को ना लगे। हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं, तू है जो बाल बिखेरे है, गाल को फुलाई है, नागिन जैसी मुस्कान लगा रही है। इसका कारण क्या है? और हम सब ने शीश ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तो रो रही क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर अब आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध, मेरी सौगंध
सौगंध है, तू बता तुझे क्या हो गया? अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसकी जिभ्या कटवा डालूंगी। अगर तुझे किसी ने आग दिखलाई हो तो मैं उसकी आंखें फुड़वा डालूंगी। कि तू मुझे सच सच बता, कारण क्या है? कह रही है तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। लक्ष्मण ने तो कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण मुझे क्यों कुछ कहेगा? मैंने लक्ष्मण का क्या बिगाड़ा है जो लक्ष्मण मुझे कहेगा? मेरे बड़े फूले फूले गाल हैं, मेरे गाल गुब्बारा है तो फूले हैं। अरे फूले तो उनके हैं जिनका बेटा राजा हो रहा है, उनकी छाती फूली है। तुम्हें कुछ मालूम है? कुछ मालूम नहीं है। तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रचे, तुम्हारा कोई अनभल ताके, बुरा ताके तो भला मैं क्या देख सकती हूँ? रोंगी नहीं तो क्या हंसूंगी? तुम्हारी कोई बुराई करे तो मैं क्या चुप रह सकती हूँ? मेरी बुराई? हाँ हाँ। कौन कर रहा है? तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। षड्यंत्र? हाँ। कैसा षड्यंत्र? तो क्या मैं चुपचाप रह सकती हूँ? क्या मैं देख सकती हूँ इन आंखों से? क्योंकि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे साथ आई हूँ, तो तुम्हारा अनभल थोड़ी सोचूंगी। या कोई बुरा करेगा तो मैं उसका बुरा कैसे सह लूंगी? छाती तो उनकी फूली है जिनका बेटा राजा हो रहा है। तुम्हें कुछ मालूम है? मुझे कुछ मालूम नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जनेश देहि जुबराजू। राम को छोड़ के आज क्यों किसकी कुशल है जिसे महाराज इस अयोध्या का सिंहासन प्रदान कर रहे हैं, अर्थात इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। हाँ, एक वो माँ है कौशल्या जो अपने बेटा को राजा बना रही है, और एक तू है जिसे अपने पुत्रों की फिक्र तक नहीं है कि कहाँ होगा मेरा भरत। तुम्हें तो मिल गया ये तोषक पलंग, सो भोजन कर लिया और पांव पसार के फुकर फुकर सोने लगी। कोई मतलब नहीं है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई और लखऊ न भूप कपट चतुराई। जो महाराज तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, मैं सब देख के आ रही हूँ। जिसका कल होगा राज तिलक तो ये मर्तबा बुलंद उसी का है। क्या करेगा तो? वो राजा जी जिसे चाहते हैं। तुम समझती हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो महाराज मुझे चाहते हैं, तुझे नहीं चाहते। वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उस दासी। अरे बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है।
दासी, हाँ। तू बहुत अच्छा बोल लेती है, हैं? बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा, हाँ, कसम से कसम से। और रब्बा कसम से। तुम क्या कह रही हो? तुम सोच रही हो कि दासी से मैं ये सब बातें कर रही हूँ तो महारानी मुझसे खुशी होंगी, है ना? करम जली, हैं? दुष्ट, हैं? नीच, क्या? चंडालिन, दुष्टा कहीं की, अरफानी, मार डालूंगी तुझको। नहीं नहीं निकल, नहीं। दुष्टा कहीं की, चंडालिन, खरफोड़ी। अरे नहीं, मैंने कहा कह दो। मैंने क्या कह दिया? दुष्ट कहीं की, खरफोड़ी। घर फोड़ी हो गई मैं। हाय दैया मैं चल मार डालूंगी जान से। दुष्टा कहीं की, मैं चल डाल। करम जली कहीं की, मैं करम जली हो गई। मेरे पास आ गई। तू क्या सोच रही थी कि मैं ये सब बातें कहूँ कि दासी महारानी मुझसे खुशी होगी? मार डालूंगी जान से। मैंने कहा कह दो। निकल जा। पुन अस्कबाऊ, ओ ठीक है जा। पुन अस्कबाऊ का इस घर फोड़ी, तब धरी जीप कढ़ावो तोरी। मार डालूंगी जान से। अच्छा इधर इधर ना इधर इधर नहीं नहीं आओ, नहीं आओ, आओ तुम। इधर क्षमा करो मुझको, क्षमा करो महारानी है। की घर फोड़नी। चल निकल यहाँ से, अब चल डालो नी। किसने तेरी मत मारी है, जो सोच रूही की तेरी को आई बनकर चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे और वचन कहे, तो ये मैं तेरा लुटवा लूंगी, यह मैं तेरा लुटवा लूंगी। युवराज राम हो काज से युवराज राम हो काज से तुझको मोह मांगा वर दूंगी। तू मुख्य है मेरी, तू मुख्य चोरी अब है मेरी, और इस कारण पुरुष कर ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये। कल त्योहार रख लो अपना हाथ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार। तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। हम दासी वासी हैं, हम चिड़िया बोकरियन के कंठा से काम चला लेंगे। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्हारी की है। बस एक बात निश्चित करती हूँ कि जीत है उस राम की, हार भोले भरत लाल की। अब कुछ नहीं कहूंगी मैं, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ,
दासी जहाँ तुम्हें झांसी सुनो, तुम तो मेरी प्रिय दासी हो ना। को के दासी वासी न हो। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, अच्छा अभी क्या मोहब्बत कर रही थी? लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे वचन कहे जो मुझसे सहन नहीं हुए। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। लाठी नहीं उठाई? तूने ऐसे वचन जो बोले मैंने कौन जो कहा? मुझसे सहन नहीं हुए। तो मैंने कौन कहा? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ हाँ देख लो मैंने कितना चाहा था। और विवाद न से कदी न होगी। विवाद न सिखो दीन होगी, विवाद न दीन होगी, सब न हो तो पर कोप न होगी, सब न हो तो पर सुनत सुमंगर याद न होगी, सुनत सुमंगर याद न होगी। तोर कहा फुरवाद न होगी, तोर कहा फुरवाद न होगी, तोर कहा फुरवाद आज तुम तो जानती है हमारे वंश की परंपरा, जो जेठा पुत्र होता है उसे ही राजा बनाया जाता है। ज्येष्ठ स्वामी से वकलक भाई, ज्येष्ठ स्वामी से वकलक भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, यह दिन कर कुल। तू तो जानती है मैं भरत से ज्यादा अपने राम को चाहती हूँ। मैं राम की बुराई कभी सुन नहीं सकती। मैं तो चाहती हूँ सबको। और ध्यान दें, आप हैं राजेश द्विवेदी, जिला जालौन, ग्राम ददरी। आपकी ओर से महारानी केकई और मंथरा जी के सुंदर संवाद पर 50 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो चाहती हूँ मेरे बेटा राम जैसा बहु सीते जैसी सबको बेटा राम जैसा राम मिले, बहु सीता जैसी बहु मिले। लेकिन तू है जो ऐसी वचन बोल रही है। और मुझको समान है ये राम भरत, यह एक पेड़ की शाखे है, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है, को जी का भरत दुलारा है, को जी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, को जी का भरत। इसलिए दासी मैं तुम्हें बता रही हूँ, तू ऐसे न मानी। भरत बहुत चाहती है। भरत शपथ तो है सत्य कहो, परिहर कपट दुरा, और हरस समय विस्मय करे सो, कारण मोहे सुना मोरी दासी, कारण मोहे सुना। इसीलिए दासी तुझे भरत की सौगंध है। तू बता क्या कहना चाहती है।
क्यों मौन खड़ी है? तू तो बहुत चाहती है भरत को, बोल। तुझे भरत की सौगंध है, अब तो बता दे। कसमें खिलाती रहोगी, पहले अपनी कसम दिलाई कि दासी मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्यों तुझे उदासी है, हैं? तो मैंने बता दिया कि ये कारण है, तो तुमने एक ही बार आस सब पूजी। अब क्या कहूं मैं, मेरे पास एक ही जीव है और तुमने कहा था पुण्य अस कबहु कास घर फोड़ी तो धर जीभ कढ़ावो तोरी, हैं? घर फोड़ी कहेंगी, अगर तूने दोबारा ऐसा कहा जो कहा तो तेरी जीभ निकाल लूंगी। तो मेरे पास एक तो जीभ है, दूसरी तो है नहीं, और उसे तुम तो खा लोगी तो मैं बौरी ना हो जाऊंगी, आऊं 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 करूंगी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। जब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं उखरानी है जीभ। तुमने कहा घर फोड़ी, मैं घर फोड़ी हो गई, मैं चंडालन हो गई। वाह, अरे मैं तो तुम्हारा हित चाहती थी और तुम्हारा हित मैंने सोचा तो तुमने मुझे ये पुरस्कार दिया। मैंने सोचा था महारानी प्रसन्न हो जाएगी तो मुझे पुरस्कार देगी, मुझे क्या मालूम था कि मार के पसार देगी, फिर बात के हार देगी। वाह, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बहुत प्रेम करती हो। फिर कह रही हो पहले मार लाठी बगदा दिया, और फिर कह रही है प्रिय बादिन सिख दीन हूं तो ही। हे प्रिय दासी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, कोई खपड़ी फाट डारा, हाथ पांव काट डारा, फिर कहता मैंने शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा होती है? अरे शिक्षा तो समझा के कही जा सकती है। तुमने मेरा मुंह पकड़ के नोच लिया, कह रही हो अब के जो ऐसे वचन कहे, वहाँ कह रही हो घर फोड़ी जीभ निकाल। और ध्यान दें, आप हैं बलबीर सिंह गुंदेला, क्षेत्र पंचायत सदस्य। आपकी ओर से 20 रुपए महारानी केकई और मंथरा जी के सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। फिर ये कहा कि जीभ निकाल लूंगी, ऊपर से फिर कह रही हो अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा लूंगी, मेरा मुंह नचवा लोगी, या खलरी भर बची है मुंह, इसको निकला लोगी तो हट्टा रह जाएगा, हैं? कुरूप विधाता ने मुझे पहले से करके भेजा है, कर कुरूप विधि बरबस कीना, बवा सुलूनी उलही जो लीना। जो उस जन्म में मैंने बोया है सो इस जन्म में कुरूप बन के काट रही हूँ, और तुम कह रही हो मैं तुम्हारा मुंह नचवा डलाऊंगी। चल यहाँ से निकल चंडालन कहेंगी। अब मैं चंडालन हूँ तो क्या फायदा, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हारा घर भसक जाएगा, क्योंकि तुमने कहा घर फोड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूं तो तुम्हारा घर भसक जाए और तुम उसमें मुंड जाओ, क्या फायदा। अब कुछ नहीं कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी कि है किसकी ऐसी गरज पड़ी, जो मुंह अपना लुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊं। गाली देगा है, मुझको क्या करना है। अरे कौन भी होई हम ही कहानी,
पसंद है जो तुम्हारे आंखों के सामने कहते महारानी तुम बहुत अच्छी हो, और चाहे पीठ पीछे कोल्हरा धारे हो, तुम्हें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, तो आज से मैं भी मुंह देखा ही कहूंगी। हम कहाँ पे अबे ठकुरी सुहाती, नाही तमोने रहब दिन राती, नाही तमोने रहब दिन राती, नहीं तो मैं मुंह देखा कहूंगी नहीं, दिन नाराज चुप चुप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, मुझको क्षमा करो, रहने दो, दासी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तू बता, बड़ी चूक हमारी। अब मैं तुम्हें कुछ ना कहूंगी, कुछ ना कहूंगी, तू बताओ। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम कुछ न कहोगी? कैसे विश्वास करो? लेकिन तुमने मुझे भरत की सौगंध दिलाई है, भरत की कसम दिलाई है, लेकिन फिर भी तुम पूछो मैं कहत दे रहा हूं, क्योंकि धरे हो मोर घर फोरी ना हूं। तुम पूछ रही हो लेकिन मैं डर रही हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं तुम तो इन राजमहलों में ऐसी हो गई हो, अब मैं सही सही कहूँ कैसी? कि रेख खचाए कहाँ बलि भाखी, और भामिन भयो दूध के माखी। तुम दूध में पड़ी मक्खी को जैसे लोग निकाल के फेंक देते हैं, वैसे तुम भी फेंक दी जाओगी। जैसे तुम दीदी दीदी कहती हो ना, उसे मैं सवत कहूंगी, सवत। जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधा कर उपाय बरबारी। वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है, कोई उपाय रूपी बाढ़ से उसे सुरक्षित कर दो। और वो तो ऐसी है जैसे सूर्य कमल के कुल का पालन पोषण करने वाला है, पर वही सूर्य उन पौधों को जला करके भस्म कर देता है अगर पानी न डाला जाए। पौधों में पानी न डाला जाए तो वही सूर्य जला करके उन पौधों को भस्म कर देगा। ऐसे कौशल्या है, तुम्हें भी जला के भस्म कर देगी, नहीं तो निकाल के जंगलों में फेंक देगी। देख लेना। अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, सगी बहनें थी, कद्रू और विनीता का नाम सुना है तुमने? दोनों सगी बहन थी, एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। छोटी बहन चतुर थी, बड़ी चतुर थी, और बड़ी बहन बड़ी सीधी थी। तो बड़ी बहन को छोटी बहन ने जंगलों में निकाल के फेंक दिया था, ऐसे तुम भी फेंक दी जाओ। माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग शांति बना करके रखें, घर थोड़ी ना है कि जगह लिया यहीं से उठा के चल गया। आप लोग शांति बना करके रखें, लीला देखने आए हैं, कायदे से बैठ करके लीला देखें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया, वैसे तुम्हें कौशल्या देगी, और तुम्हारा भरत तुम्हारा कारागार में पड़ा होगा, जेल में पड़ा होगा, चक्की पीसेगा टुक 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 टुक। और वो लक्ष्मण वो राम के आगे पीछे चलता है, तो वो नैब तहसीलदार बनेगा। तहसीलदार का मतलब समझती है ना, सब उसके अधीन होते हैं, काना गऊ लेखपाल, एक और बीघा के पट्टे तक न हो दे तब मर जेबे भूखन दो जन है। फिर लकड़ी का गट्ठा धरे बेचवे, ले ले 10 रुपया गट्ठा, को खरीदे को न खरीदे। बस शांत हो जा दासी, शांत हो जा। मैं जीते जी मर जाऊंगी। अपना अपना होता है और गैर गैर होता है। मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में बीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की सुगाई नहीं करूंगी। तो हाथ पांव दाबोगी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। दासी तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। अब आई है पटरी में, अब चल बिल्कुल सीधी, छुक 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 छुक। सरल उपाय बताऊं? जी जल्दी। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम करूंगी दासी। मेरे कहने से तुम क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे कहने से अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, तुम्हारे कहने से अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, और तुम्हारे कहने से मैं कुएं में गिरकर अपनी जान भी दे सकती हूँ। अरे दैया,
इतना सब कर सकती हो तो सुनो, न तुम्हें पति का त्याग करना है, न पुत्र का त्याग करना है, न किसी कुएं में कूदना है, न किसी हैंडपंप में घुसना है। तुम टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। कहने का मतलब साफ साफ है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें तो वो करना है जो मैं कहूँ। शीघ्र बताओ दासी। दुई वरदान भूप सन थाथी, जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हैं थाथी रूप में, आज उनको मांगने का समय आ गया। दुई वरदान भूप सन थाथी, मांग हुआ जुड़ा बहु छाती। यानी कि आज ही मांगने हैं। आज मांगना। अगर कल मांग लूं तो? कल मांग लोगी तो कल ले कटोरा फिर बाबूजी चारा न दे दे, भूखन मारा था। क्योंकि आज की रात ही ये काम करना है। और जानती हो क्या मांगना है? क्या मांगना है दासी? सुता ही राज राम ही बनवासु, देहु नेहु सब सवते हुनासु। अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज पहले वरदान में, भरत के लिए इस अयोध्या का राज। हाँ। और दूसरे वरदान में? दूसरे में उस राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ। क्यों? अब क्यों? राम का क्या दोष है? हाँ दोस्तों, मोह राम तो भोला है ना, वो तो निर्दोष है। वही को तो राजा बनाया जा रहा है। बेटा किसका है? कौशल्या का है। यानी कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। ठीक है दासी, मैं उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लूंगी। मांग लोगी? लेकिन कैसे मांगोगी? कैसे मांग लो? बोला बोला थल है तो कदर डाट जाए वरदान। कैसे मांग लो? ये सीधी है, कुछ नहीं जाना था। तो तू जानती मैं कितनी भोली हूँ। भोजन भर जाना था। ऐसे नहीं मांगना, मैं बता रही हूँ कैसे। कैसे मांगना है? पहले राम की कसम दिला देना, सौगंध। यानी कि राम की सौगंध दिलानी पड़ेगी। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचने न टरई। जब राम की कसम खा जाए, सौगंध खा जाए, तब मांगना, जिससे वो वचन नहीं टालेंगे। क्योंकि आज की ही रात है और आज की ही रात पूरा खेल है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ नहीं, को भवन में जाओ। को भवन? हाँ को भवन जाना होगा। हाँ, को भवन में जहाँ अंधेला ही अंधेला रहता है, अच्छा, वो है को भवन। ठीक है, को भवन जा रही हूँ। ये वस्त्र उतार दो, ये कपड़े उतार दो, फिर पहनोगी क्या? कहने उतार दो। क्या पहनोगी? मैले कुचैले वस्त्र पहन लो। यानी कि मैले कुचैले वस्त्र पहनना है। फटी पुरानी धोती पहन ले। ठीक है, हाँ, मुंह में स्याही आई लपेट ले। लेकिन लिपस्टिक यहाँ तुम से याद रखना, यहाँ कोई आने ना पाए। यहाँ नहीं, तुम्हें को भवन जाना है। और देखती रहना कोई यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे मैं सब देखती रहूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन पहले कसम दिला लेना। जी जी। हाँ, मैं भी जा रही हूँ। मुझे कहेंगे मंत्रा भड़का के चली गई, मैं भी जाती हूँ घर अपने। हाँ, मई को भरोसा नहीं, हाँ मुझसे बहुत चिढ़ा। बहु विधि चेरी